श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज फिर रक्षाबंधन के दिन ही मैं रक्षाबंधन को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और इस पर विभिन्न प्रकार के प्रश्नों पर हम पुनः विचार करते हैं। रक्षाबंधन संवत 2080 शक 1945 द्वितीय श्रावण शुक्ल पक्ष चौदस बुधवार दिनांक 30/8/2023 रात्रि 9:02 से मोटे रूप में 11:30 तक, अर्थात आपके यहाँ जब निश्चित प्रारंभ होता हो उसके पहले तक ये समय रहेगा। अब इस पर क्या क्या प्रश्न आए हैं उन पर मैं प्रकाश डालता हूँ। इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से सभी विद्वानों को मैंने बुलाया था। बीते दिन कल रात्रि में 10 बजे से लगभग 1.5 घंटे तक ऑनलाइन बैठक चली और उसके 24 घंटे पहले से मैंने पूरे भारत और बाहर के लोगों के लिए भी निमंत्रण भेजा था कि वे व्यक्ति जो 30 तारीख को भद्रा में रक्षाबंधन बता रहे हैं, वे व्यक्ति विद्वान जो भद्रा की पूंछ में रक्षाबंधन बता रहे हैं, वे विद्वान जो रात्रि 9:02 से लगाकर दूसरे दिन को सुबह 7:05 तक रक्षाबंधन बता रहे हैं, वे विद्वान जो 31 अगस्त को रक्षाबंधन बता रहे हैं, वे विद्वान जो 31 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त में रक्षाबंधन बता रहे हैं, और वे विद्वान जो 31 तारीख को पूरे दिन रक्षाबंधन बता रहे हैं, वे सब ऑनलाइन इस बैठक में जुड़े और अपना शास्त्रीय मत रखें। उसमें विभिन्न प्रकार के विद्वान सम्मिलित होंगे, सब आपस में चर्चा करेंगे। दूसरा नंबर, धर्मप्राण जनता भी उसमें सम्मिलित होगी और आपसे प्रश्न कर सकती है। तो हम गिनती के लोग उसमें, सभा में तो लगभग 10-15 जने थे, या जितने भी थे वो आप मेरा बैठक का वीडियो देखेंगे तो उसमें साइड में सबके नाम आ रहे हैं कि कितने लोग उस बैठक में थे। बहुत ज़्यादा नहीं जुड़े, जबकि फेंक पट्टी करने वालों की संख्या बहुत अधिक थी, परंतु उनको जब बुलाया गया तो मंच पे क्यों नहीं आए। सार्वजनिक रूप से बुलाया गया था और जिन जिन के भी मैंने रक्षाबंधन पर पढ़े थे लेख, उन सब के उस पे कमेंट कर करके मैंने आमंत्रण भेजा था कि आप पधारिए, कोई नहीं आए। आदरणीय रमेश जी जोशी साहब, तारा प्रसाद पंचांगकर्ता, उत्तराखंड से जुड़े थे। आदरणीय अविनाश जी शर्मा साहब, आदरणीय मृत्युंजय जी हिमाचल से जुड़े थे, और हमारे बूंदी से नवराज जी शर्मा साहब जुड़े थे। पटना से रंजन जी शर्मा साहब जुड़े थे और मैं था। बस हमने चर्चा में इन लोगों ने ही भाग लिया था। बैठक में सर्वानुमति से यह निर्णय हुआ। अब जो कुछ प्रश्न आ रहे हैं
उनके ऊपर चर्चा करते हैं। नंबर 1 प्रश्न आता है कि ये राष्ट्रीय त्योहार है, इसको सीमित नहीं किया जा सकता कि रात को 9 से 11:30 तक ही मनाना है। त्योहार मनाना अलग बिंदु है, रक्षाबंधन मनाना अलग बिंदु है। त्योहार मनाने का अर्थ है कि आपकी बहनें, आपकी बेटियां, आपकी जो है रक्षाबंधन करने वाली धर्म की बहन बेटी, वो आपके घर आई है तो आप पकवान बनाएं, मिठाइयाँ बनाएं, गायन वादन करें, आनंद करें, पूरे दिन अपनी बहन को अच्छी मिठाइयाँ खिलाएं। इसको कहते हैं त्योहार मनाना। इसको सीमित नहीं कर रहे हैं, न भद्रा सीमित कर रही है। तो त्योहार को बड़े आनंद से, राष्ट्रीय त्योहार को मनाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई रुकावट नहीं। परंतु सिर्फ राखी बांधने का समय है वो रात को 9:02 से 11:30 बजे तक है। पूरे दिन आपने त्योहार आनंद से मनाया, केवल रक्षा सूत्र ही तो रात में बांधना है, उसको सीमित कहां किया जा रहा है। नंबर 2, भद्रा तो कल्याण करने वाली हैं, राक्षसों को मारने के लिए ये आई थी, तो ये तो इसमें तो कोई रुकावट नहीं है। बिल्कुल जो ऐसा तर्क दे रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। परंतु धर्म सिंधुकार, निर्णय सिंधुकार या अन्य जो हमारे ग्रंथों के रचनाकार हैं, भद्रायाम द्वे न कर्तव्ये, श्रावणी फाल्गुनी, श्रावणी और फाल्गुनी 2 नहीं करना चाहिए, ऐसा धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि धर्म निर्णय के ग्रंथों में लिखा गया है कि ये कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम इसको स्वीकार करते हैं, परंतु इसमें विद्वानों ने एक नया तरीका निकाला कि भद्रायाम द्वे न कर्तव्य। एक तो द्वे न कर्तव्य का अर्थ है इन दोनों को नहीं करना चाहिए, परंतु उनका कहना है कि वो ऐसा गलत अर्थ लगा लिया और द्वेन है, वो द्वेन कर्तव्य मतलब इन दोनों को निश्चित, मतलब भद्रा में इन दोनों को निश्चित करना चाहिए। बोलो, हमारे के बोले उस श्लोक का अर्थ करने में गलती हुई है। तो धर्म सिंधु का अभी कई प्रकाशकों ने निकाली है, जिसके टीकाकार कई हुए हैं। धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, इनके कई टीकाकार हैं और अलग अलग प्रकाशकों ने इनको प्रकाशित की और सब में एक ही अर्थ लगाया गया है कि भद्रा में इन 2 कार्यों को नहीं करना चाहिए। परंतु अब कुछ विद्वान अपनों ने लिख तो कुछ भी दिया, पर उसको सही ठहराने के लिए हम ये कह रहे हैं कि द्वेन कर्तव्य मतलब भद्रा में इन दोनों को करना ही चाहिए। बोलो अब, जबकि आदरणीय रमेश जी जोशी साहब उत्तराखंड वालों ने बताया कि हमारे पूर्वजों ने इन सभी ग्रंथों को मौखिक रट रखा था और उसके बाद यहाँ हमारे वाराणसी के BHU के विद्वान हैं या अन्य और जो विद्वान हैं, उनने उसका अर्थ यही किया है कि भद्रा में इन दोनों कार्यों को नहीं करना चाहिए। पर अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भद्रा में इन दोनों कार्यों को तो करना ही चाहिए, ऐसा लिखा गया है। तो फिर ऐसा क्यों लिखा कि उसका मुंह छोड़कर करना चाहिए, जब उनने पहले ही लिख दिया कि भद्रा में इन दोनों को करना ही चाहिए, तो फिर वो मुंह छोड़ने की बात नहीं करनी थी। ठीक, तो दूसरी बात आती है कि ये होली और रक्षाबंधन तो भद्रा की पूजा है, वह सब कहां लिखा है? तो नहीं,
भद्रा की ही पूजा है ये, क्योंकि ये पूर्वार्ध का त्योहार है, पूर्वार्ध व्यापी नहीं होना चाहिए, तो ये तो भद्रा का त्योहार है। वाह भैया, तो फिर बाकी भद्रा जो आती है उनका त्योहार क्यों नहीं मना रहे हैं? उनका त्योहार भी तो मनाना चाहिए कि 12 महीने की 12 पूर्णिमा, तो केवल 2 पूर्णिमा को ही आप भद्रा की पूजा कर रहे हो, तो बाकी 10 पूर्णिमा की भद्रा ने आपका क्या बिगाड़ा? और अधिक मास आता है तो वो 11 पूर्णिमा की भद्रा ने आपका क्या बिगाड़ा? वहां भी तो कुछ न कुछ मना लो। इसका कोई उत्तर नहीं है। अब सिर्फ हम उस बात पर अड़े हैं कि नहीं भद्रा में इसको करना ही चाहिए, तो शास्त्रीय प्रमाण दो ना, कौन मना कर रहा है? इस त्योहार को सीमित नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सीमित ना करें। और आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा संभव नहीं है, तो फिर आज के परिप्रेक्ष्य में कैसा संभव है? वे सब लोग ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो पुरखे थे उनने जो धर्म ग्रंथ लिखे हैं उनकी उपयोगिता अब नहीं रही, ये कहना चाहते हैं वो। तो उनकी उपयोगिता अब नहीं रही तो रक्षाबंधन की क्या उपयोगिता रही? भाई जब हमारे पुरखों ने जो चीजें बनाई है उनकी उपयोगिता अब समाप्त हो गई है, तो फिर इस रक्षाबंधन की भी उपयोगिता समाप्त हो गई है, इसको भी मनाना बंद कर दो, बिल्कुल ठीक। परंतु हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। अगला बिंदु आता है कि भद्रा का मुंह छोड़कर, और जो भद्रा को उसके प्रारंभ में मुंह बता रहे हैं वो गलत है। बिल्कुल 100% ये बात सही है कि भद्रा के प्रारंभ में उसका मुंह कदापि नहीं होता है। उसका तिथि के बदलाव के अनुसार उसका मुख भी अलग अलग स्थानों पर होता है, प्रारंभ में उसका मुख कदापि नहीं होता है। इसके संबंध में यह है कि भद्रा का मुंह छोड़ के बाकी में जो है रक्षाबंधन मनाना मंगलकारी है, बिल्कुल आपकी बात सत्य है। परंतु अगर मंगलकारी है तो वहां होलिका दहन में फिर उनने ऐसा क्यों लिखा कि हमें पूरी कोशिश करना चाहिए कि भद्रा में होलिका का दहन ना हो, परंतु प्रदोष के पहले पूर्णिमा प्रारंभ हो रही हो, चतुर्दशी के दिन प्रदोष के पहले पूर्णिमा प्रारंभ हो रही हो और भद्रा भी प्रदोष के पहले प्रारंभ हो रही हो और निषिद्ध के बाद तक भद्रा हो, तो ऐसी स्थिति में भद्रा के अंदर ही भद्रा का मुंह छोड़कर प्रदोष में या प्रदोष के बाद, अगर प्रदोष में मुख हो तो उसके बाद भद्रा में ही होलिका का दहन करें। परंतु रक्षाबंधन के संबंध में ऐसा नहीं लिखा गया है कि भद्रा की पूंछ में रक्षाबंधन मनावे। यहां पर हम मुहूर्त चिंतामणि या मुहूर्त ग्रंथों में जो भद्रा के परिहार बताए गए हैं उनको यहां लागू नहीं कर सकते हैं। अगर उनको यहां लागू करते हैं तो हमारे जो पूर्व के विद्वान हैं जिनने लिखा कि भद्रा में इसको नहीं करना, क्या उनको मुहूर्त चिंतामणि का ज्ञान नहीं था जिनने इतना बड़ा धर्म ग्रंथ लिखा? क्या उनको मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त गणपति, ज्योतिष सार आदि ग्रंथों का ज्ञान नहीं था जिनने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा? उनको ज्ञान था इस बात का, तो भी उनने ये लिखा है कि भद्रा में रक्षाबंधन कदापि न करें। तो इससे ये सिद्ध होता है कि भद्रा रक्षाबंधन में छोड़ी जानी आवश्यक है। कुछ कह रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में करें, तो रात्रि निषिद्ध के बाद और सूर्योदय के पहले
रक्षाबंधन का विधान कहीं नहीं पाया जाता है। अगली बात, रक्षाबंधन पर्व मनाने के लिए 3 मुहूर्त व्यापिनी पूर्णिमा होना आवश्यक है, और इस समय में जो रक्षाबंधन की पूर्णिमा है उसके 3 मुहूर्त का मान 6 घटी से अधिक होता है। 6 घटी से अधिक व्यापिनी पूर्णिमा होगी तो ही उसको दूसरे दिन रक्षाबंधन के लिए मान्य किया जाएगा। यहां रक्षाबंधन की बात हो रही है, न कि दान पुण्य वगैरह की बात हो रही है। यहां रक्षाबंधन की बात हो रही है, और हमारे पूर्व के धर्म ग्रंथों के रचयिता ने स्पष्ट लिखा है कि 3 मुहूर्त से कम अगर पूर्णिमा है तो वो मान्य नहीं है रक्षाबंधन के लिए। मुहूर्त मात्रा अपिग्राह्या वो उपाकर्म के लिए लिखा गया है, या कहीं एक ग्रंथ में लिखा है वर्षकृत्य दीपक में, तो हम उसको लिखने वाले विद्वान थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु उस एक ग्रंथ को इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि धर्म सिंधु निर्णय सिंधुकार ने पुराणों के वचन लेकर ये बातें लिखी है, न कि अपनी बात लिखी है। और वर्षकृत्य दीपक जो लिखने वाले हैं उनने पहले ये लिखा है कि पूर्णिमा 3 मुहूर्त होना चाहिए, और उसके बाद लिखा है कि मुहूर्त मात्र हो तो उसको भी ग्रहण करो। धर्म सिंधु में ऐसा लिखा है कि त्रिमुहूर्त व्यापिनी पूर्णिमा हो, ऐसा वो स्वीकार कर रहे हैं, परंतु बाद में वो अपना मत दे रहे हैं कि 1 मुहूर्त वाली भी ग्रहण कर लो, जो कि उपयुक्त नहीं है, क्योंकि धर्म सिंधु निर्णय सिंधु कालमाधव हेमाद्री कृत्यसार समुच्चय जय सिंह कल्पद्रुम आदि जो 6 धर्म ग्रंथ हैं वो एक पक्ष में बोल रहे हैं। उसके बाद भी हमारे पुराणों के वचन जो कह रहे हैं उसको मानना पड़ेगा। एक बार इनको माने या न माने उसके लिए बाध्यता नहीं है, परंतु पुराण जो ये कह रहे हैं, ब्रह्मवैवर्त पुराण आदि से जो उनने वचन लेकर लिखे हैं, तो उसके अनुसार दूसरे दिन 7:05 31 अगस्त को 7:05 के पहले या पूरे दिन रक्षाबंधन पर्व मनाया जाना शास्त्रोक्त नहीं है। फिर भी यदि कोई इसको मनाते हैं तो भारत स्वतंत्र हैं। आप 29 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त, 32 अगस्त, 33 अगस्त जब चाहे मनाएं, मैं आपको बाध्य नहीं कर रहा हूं। कभी भविष्य के आने वाले हमारी पीढ़ियां विद्वान ये न कहें कि उस समय भागीरथ जोशी पंचांग बनाता था और उसने इस प्रकार के लोगों ने जब बातें करी तब उनने सही मार्गदर्शन क्यों नहीं किया। तो ये मेरा फर्ज है सही मार्गदर्शन करना, मानना न मानना उसके लिए आप बाध्य नहीं हैं। मैंने क्या कहा, पटना से न्यूज लगी है कि 33 अगस्त में भी आप रक्षाबंधन मना सकते हैं और रक्षा सूत्र कभी भी मान सकते हैं, परंतु जो रक्षाबंधन का पर्व है उसको भद्रा में नहीं मनाना है, 30 अगस्त को मनाना है। और कब मनाना है? अब कुछ का प्रश्न ये आ रहा है कि फिर देव पूजन कब करें। तो साहब अभी 10:51 से दिन में ही 30 अगस्त को दिन में 10:51 से पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद आप आपके इष्ट देवता का पूजन करें, कुल देवता का पूजन करें, श्रवण जी का पूजन करें, उनको धूप लगाएं, उनकी पूजा करें, उनको दीपक करें, अगरबत्ती लगाएं, भोग लगाएं, सब कुछ निपटा लें दिन में ही। रात्रि में 9:02 के बाद उनको रक्षा सूत्र चढ़ा दें और अपने भी बांध लें। इसमें कौन सी दिक्कत आ रही है? और उसके बाद एक बात और आती है कि जयपुर में तो एक अनोखी बात चल रही है कि वो कह रहे हैं कि भगवान सो जाएंगे, कपाट बंद हो जाएंगे, उसके बाद रक्षाबंधन कैसे मनाएंगे। आदरणीय रवि जी शर्मा उनने स्पष्ट रूप से कहा है कि 30 अगस्त जो कि 7-8 पंचांगों का कार्य करते हैं
उनने स्पष्ट कहा है कि 30 अगस्त को ही हमारा रक्षाबंधन होगा। अब रही बात भगवान के कपाट बंद हो जाएंगे तो फिर क्या करें। पर्व में भगवान के कपाट बंद करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आप कहते हैं हमारे यहां 8 बजे कपाट बंद होने का प्रावधान है, तो बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब आपका जन्माष्टमी होगी तो क्या आप 8 बजे कपाट बंद कर देंगे? भाई आपका तो नियम है कि हम तो 8 बजे कपाट बंद कर देते हैं, तो फिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर क्या आप 8 बजे कपाट बंद करके और चले जाएंगे? और यदि नहीं जाएंगे और निशित काल तक भगवान का पूजा पाठ करेंगे और रात्रि में निशित में भी उनका पूजन करेंगे, उनको भोग लगाएंगे, उनका पूजन सब कुछ करेंगे, तब पूर्णिमा पर आपके बंधन क्यों आ रहा है? रक्षाबंधन पर बंधन क्यों आ रहा है? देखिए, जिस प्रकार जन्माष्टमी एक पर्व है, उसी प्रकार से रक्षाबंधन भी एक पर्व है, त्योहार है, और इसमें भगवान के कपाट बंद करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि आप इस त्योहार के दिन रात को निशित के प्रारंभ तक भी कपाट खुले रखते हैं तो कोई शास्त्रीय बाधा उत्पन्न नहीं होती है। हमारे मूलामनाय कांची पीठ के पूज्य गुरु जी शंकराचार्य जी भोलेनाथ का पूजन रात्रि 11-12 बजे तक करते हैं, फिर प्रतिदिन करते हैं नियमित रूप से। यह कपाट बंद होने की प्रथा सिर्फ सामान्य दिनों के लिए है, न कि विशिष्ट पर्वों के लिए। यदि आप कभी रात्रि जागरण कर रहे हैं सामान्य दिनों में भी, तो क्या कपाट बंद होंगे? और अगर कपाट बंद होंगे तो फिर क्या बाहर उनकी नींद तबले वगैरह बजाकर, पेटी बजाकर, हारमोनियम बजाकर क्या भगवान की नींद को खराब नहीं किया जा रहा है? और यदि भगवान 8 बजे ही सो जाते हैं और सारे कपाट बंद हो गए, तो उसके बाद तो फिर पूजा पाठ करना ही नहीं चाहिए, भजन भाव करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान तो सो चुके हैं। ये कपाट बंद करके हम अपने काम में लग जाते हैं, ये हमारी प्रथा है। यदि कोई त्योहार पर्व है तो भगवान के कपाट रात्रि को निशित के प्रारंभ तक खुले रखने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। यदि बद्री विशाल जाते हैं हम, तो वहां रात को 10 बजे तक कपाट खुले रहते हैं। केदारनाथ के कपाट 10 बजे तक रात में खुले रहते हैं। तो आपके यहां कपाट को 8 बजे ही बंद क्यों किया जाना है, या 9 बजे ही बंद क्यों किया जाना है? 10 बजे तक भी तो कर सकते हैं। भगवान को सिर्फ आप सारी पूजा दिन में निपटा लीजिए, केवल उनको तिलक करके और रक्षा सूत्र चढ़ाना, इसमें मुश्किल से 5 से 10 मिनट लग रहे हैं। इतने समय तो भगवान जग सकते हैं। इस प्रकार मैं आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करता हूँ। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।